मैं आचार्य रितेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ, जैसा कि मेरा कक्षा 12 का व्यापारिक संगठन में टॉपिक पहले से ही चल रहा है, विक्रय विवरण, उसमें मैं एक सवाल पहले भी सॉल्व करके दे चुका हूँ। आज मैं एक दूसरा और इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ, क्योंकि बीजक तो हट चुका है, जो 30% कोर्स ख़त्म हुआ है उसमें बीजक हट चुका है, यानी विक्रय विवरण ही एकमात्र बचा है। तो बहुत 100% चांसेज ही इसके हो जाते हैं। यदि क्वेश्चन आया तो विक्रय विवरण का ही आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। तो विक्रय विवरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको पहले भी दे चुका हूँ। उसके बाद आज ये दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास एक प्रश्न है कि 15 जनवरी 2016 को आपको पता होना चाहिए कि विक्रय विवरण जब मालिक एजेंट को भेज देता है माल कि भैया इसको बेचो, तो मालिक जब माल भेजता है बेचने के लिए तो वो बीजक बनाकर भेजता है, और वहाँ का एजेंट जब माल बेच देता है तो उस बेचे गए माल का हिसाब बनाकर मालिक को भेजता है। तो वो जो बनाकर भेजता है उस बेचे गए माल का हिसाब, खर्चों का हिसाब, कमीशन का हिसाब, वो बनाकर भेजता है विक्रय विवरण। यानी बीजक मालिक द्वारा बनाया जाता है और विक्रय विवरण एजेंट द्वारा बनाया जाता है। तो ये मान लीजिए एजेंट ही बना रहा है, तो इसमें एजेंट, इसमें कहा गया है कि 15 जनवरी 2016 को कोलकाता के श्री जयंती लाल ने 500 साइकिलें प्रत्येक की लागत 100 रुपये की थी का प्रेषण मुंबई के श्री आर शाह को किया। तो एजेंट का नाम है मुंबई के श्री आर शाह, तो आर शाह बनाएंगे ये। तो यहाँ पे लिखेंगे आर शाह। ये कौन है? यह है कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट, क्योंकि एजेंट है। कहाँ के हैं ये है मुंबई के, तो इनका पता हो गया मुंबई। और दिनांक डाल दीजिए, कुछ भी XYZ, जरूरी नहीं है, प्रश्न में नहीं है तो आप कुछ भी XYZ इसमें दिनांक डालते हैं, कोई डाल देते हैं। मान लीजिए मैं आज की ही, मतलब कुछ भी डाल देते हैं, जरूरी नहीं कि दिनांक क्या डाल दीजिए, क्या हो गया, कुछ भी दिनांक डाल दीजिए, कॉलम को भर दीजिए। उसके बाद इनका दूरभाष, दूरभाष में भी आप लिखना चाहो लिख दीजिए, नहीं तो XYZ नहीं दिया होता है प्रश्न में तो लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, अन्यथा आप कोई भी संख्या फ़ोन नंबर के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ईमेल कुछ भी XYZ, ये भी @XYZ@com, gmail.com। अब ये जो मुंबई के श्री आर शाह हैं, ये एजेंट हैं। इन्हें कोलकाता के जयंती लाल से माल प्राप्त हुआ था, तो भले ही ये माल बेचना है, इन्हें कमीशन मिला है, तो ये उन्हीं की जोखिम पर माल बेचेंगे। तो इसमें यहाँ एक लाइन लिखी जाती है, विक्रय विवरण उस माल का जो सर्वश्री, यहां तो आता है एजेंट का नाम, इसके बाद आता है विक्रय विवरण उस माल का जो सर्वश्री। अब यहां पे लिखा जाता है मालिक का नाम, प्रेषक का नाम, सर्वश्री कोलकाता के जयंती लाल, श्री जयंती लाल। ये कौन है? ये प्रेषक हैं, यानी कि मालिक हैं। इन्होंने माल भेजा था आर शाह को, तो ये जो बनाकर भेजना है ये उन्हीं को भेजेंगे। विक्रय विवरण उस माल का जो सर्वश्री जयंती लाल कोलकाता से प्राप्त किया एवं उन्हीं की जोखिम पर बेचा गया, एवं उन्हीं की जोखिम पर बेचा। ठीक है, ये लाइन आपको विक्रय विवरण में लिखनी ही पड़ती है। अब इसकी लाइन खींचेंगे यहाँ पर,
लाइन भी इसकी वैसी ही होती है जैसे कि उसकी बीजक की होती है, लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। मात्रा, सबसे पहली लाइन होती है मात्रा की, मात्रा। दूसरी लाइन होती है विवरण, विवरण के बाद मात्रा विवरण, विवरण के बाद होता है दर। थोड़ा बड़ा कॉलम बना लीजिए। ये कॉलम थोड़ा जो अमाउंट के कॉलम होते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या है? दर, यानी किस दर पे माल बेचा। और यहाँ पर धनराशि और कुल धनराशि। राशि और कुल धनराशि, ये लाइनें थी इसकी कि मात्रा विवरण दर, मात्रा विवरण दर धनराशि और कुल धनराशि या रकम और कुल रकम। अब इसमें जो एजेंट ने माल बेचा है उसका हिसाब बताया जाएगा। देखते हैं, मालिक ने 500 साइकिलें बिक्री के लिए भेजी थी, 500 साइकिलें भेजी थी और मालिक ने 700 रुपये व्यय किए थे। तो इसमें लिखा है प्रेषक ने 700 रुपये व्यय किए। तो प्रेषक ने किए होंगे तो वो बीजक में आ गए होंगे। जो इसमें लिखा है ये आपको चौंकाने की, अब थोड़ा मिसगाइडेड करने के लिए भेजा है, मिसगाइड करने के लिए कि प्रेषक ने 700 रुपये व्यय किए। कुछ बच्चे इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें नहीं जुड़ेगा। प्रेषक ने व्यय किए तो प्रेषक तो बीजक बना के भेजा था, उसमें जोड़ दिए होंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 8 साहा ने माल उतरवाने में 1500 रुपये और बिक्री संबंधी व्यय 10 रुपये प्रति बिक्री हुई साइकिल पर की है। ये बात की बात है। पहले ये देखते हैं कि 8 साहा ने साइकिलें बेची किस दर से हैं। 4 अप्रैल को 8 साहा ने 300 साइकिलें 160 रुपये की प्रति दर से बेच दी है। 300 साइकिलें, यहाँ लिखेंगे 300 साइकिल या साइकिलें लिख दो। इन्हें किस दर से बेची हैं? 160 रुपये प्रति साइकिल की दर से, रुपये 160 प्रति साइकिल। तो 16 तिया 48,000 रुपये की हो गई हैं। ये हो गई 48,000 रुपये की। उसके बाद इन्होंने और अलग डेट में 150 साइकिलें 172 के हिसाब से बेची हैं। बेची 150 साइकिलें, इसकी दर है 172 रुपये प्रति साइकिल, 172 प्रति साइकिल। तो ये हो जाएंगी आपकी 25,800 की। केवल ये दो ही माल बिके हैं। 300 साइकिलें 160 के हिसाब से 48,000 की हो गई और 172 साइकिलें, नहीं 150 ही है ये, 150 साइकिलें हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 150 साइकिलें 172 के हिसाब से बेची हैं। बुक में कहा गया है कि 150 साइकिलें 172, तो उसने 300 साइकिलें एक बार में बेची थी और 150 साइकिलें एक बार में बेची थी। 500 उन्होंने भेजी थी, वो स्टॉक में रहेंगी, उसकी कैलकुलेशन नहीं होती। ये केवल बेची गई साइकिल का ही हिसाब है। तो कुल मिला के ये इन्होंने एक 48,000 की बेची एक बार और दूसरी बार बेची 25,800 की। ये हो गई, जोड़ लेते हैं 73,800। 73,800 की ये साइकिलें हो गई हैं। अब इसमें हम घटाएं, वो जो उसने अपना कमीशन है वो या जो खर्चे किए हैं वो क्या करता है, वो 73,800 की एजेंट ने कुल बिक्री की है। तो 73,800 की जो कुल बिक्री की है उसने खर्चे भी किए होंगे, कुछ ना कुछ उसका कमीशन भी बनेगा। तो खर्चे और कमीशन जो भी बनेगा वो इस रकम में ऐसा क्या करेगा, काटेगा अपनी रकम को, काट के जितनी शेष रकम बचेगी वो मालिक को भेज दी जाती है। तो कमीशन के बारे में इसमें क्या कहा गया है, तो घटाया कमीशन या व्यय एवं कमीशन। तो कमीशन की इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया इसी टाइप का सवाल आता है। तो कमीशन की कैलकुलेशन भी कुछ अलग तरीके से दी गई है। तो इन्होंने कहा है
श्री आर शाह 25 रुपये प्रति साइकिल की दर से कमीशन पाने के अधिकारी हैं। तो ये तो हो गया इनका सामान्य कमीशन, ये हो गया सामान्य कमीशन। सामान्य कमीशन क्या है? 25 रुपये प्रति साइकिल, 25 रुपये प्रति साइकिल का मतलब है इन्होंने कितनी साइकिलें बेची थी? इन्होंने कुल मिला के बेची हैं 450, और इन्हें 25 रुपये के हिसाब से जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 11,250। अब जो इन्होंने दूसरी कमीशन की बात कही है उसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरा कमीशन जो कि एक अतिरिक्त कमीशन है उसे कहेंगे अतिरिक्त या विशेष कमीशन भी इसको बोल देते हैं। अतिरिक्त कमीशन की कैलकुलेशन आपको यहां थोड़ी समझनी पड़ेगी। उसने कहा है कि मिस्टर आर शाह को 25 रुपये प्रति साइकिल की दर से कमीशन पाने का अधिकारी है तथा उस रकम का भी 1/4 भाग मिलता है, यानी इसे अतिरिक्त और मिलता है उस रकम का 1/4 भाग। किस रकम का? कि कुल बिक्री में से, कुल बिक्री है 73,800, 73,800। कुल बिक्री में से कमीशन घटाने के बाद, कुल बिक्री में से कमीशन घटाने के बाद जो रकम आएगी, तो कुल बिक्री में अभी कमीशन कितना आया था? 11,250। तो ये कितना बचा? 0, 5, ये भी 5 और यहाँ 2, 6, 62,550। 62,000 वो कह रहे हैं कि वो उस रकम का 1/4 भाग और पाएंगे जिसमें से उनका कमीशन जो कि आया था 11,250 और 125 रुपये प्रति साइकिल की दर से बिक्री, यानी कि 125 गुणा 450 के हिसाब से बिक्री घटाने के बाद जो शेष रकम बचती है 125 रुपये प्रति साइकिल, 450 इन्होंने साइकिल बेची हैं, इस दर से बिक्री घटाने के बाद जो रकम बचती है ये आई 56,250। 0,036। इस रकम का यानी 6300 का 1/4 पाने के अधिकारी ये और हैं। तो इसका 1/4 आएगा 1575। कैसे? एक बार मैं यहां लिख देता हूं, वैसे तो इसको यहां लिखना नहीं है, आपको रफ में ही देख लेना, इसको आप नोट कर लेना। मैं यहाँ इसकी कैलकुलेशन आपको PDF में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है? एक बार वो समझ लीजिए उन्होंने अतिरिक्त कमीशन की कैलकुलेशन किस तरह की। कुल बिक्री में से उसे दिया जाने वाला कमीशन घटाने के बाद जो रकम आती है वो, उस रकम में से इन्होंने साइकिल की देखो अलग अलग दर से बेचा है, 160 पर बेची है, 172 पर बेची है। वो कहते हैं कि साइकिल की बिक्री ये मानिए कि आप 125 की दर से हुई है, तो 450 साइकिलें, 450 साइकिलें 125 की दर से कितने की बिकती? वो बिकती 56,250 की। कमीशन और वो बिक्री घटाने के बाद जो शेष रकम बचती है वो अतिरिक्त बिक्री मानी जाती है, और उस अतिरिक्त बिक्री का 1/4, इसका 1/4 भाग कमीशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि 1575 रुपये आएगा। तो ये इनका 2 तरह का कमीशन बन गया, ठीक है? ये उसके बाद इन्होंने खर्चे बताए हैं। खर्चे इन्होंने बताए हैं, आर शाह ने माल उतरवाने में 1500 रुपये किए। माल, या पहले हेडिंग डाल देते हैं व्यय। तो व्यय में देखेंगे, व्यय में माल उतराई, यानी माल उतरवाया होगा उन्होंने, उतराई, ठीक है? माल उतराई है। माल उतरवाने में 1500 व्यय किए हैं इन्हें, तो 1500 व्यय किए हैं, देख लेना आप, ये थोड़ा ऊपर लिख गया है यहाँ पर 1500। उसके बाद तथा माल उतरवाई में और विक्रय संबंधी व्यय 10 रुपये प्रति बिकी हुई साइकिल, विक्रय संबंधी व्यय
बिक्री संबंधी व्यय का मतलब है बिक्री संबंधी व्यय हमेशा बिक्री पर निकाले जाते हैं, तभी तो बिक्री संबंधी हो गए ना वो। तो ये क्या कह रहे हैं, 10 रुपये प्रति साइकिल, 10 रुपये प्रति साइकिल। इन्होंने कितनी साइकिलें बेची हैं, कितनी बेची हैं इन्होंने, 450 साइकिलें बेची हैं ना। 10 रुपये के हिसाब से कितने बन जाएंगे, 4,500। तो इनका ये बना कमीशन 11,250, 1,575 ये इनके कमीशन है। फिर 1,500 रुपये इसके माल उतराई के और 450 के कमीशन। अब इन सबको अमाउंट को जोड़ लीजिए और पूरा वहाँ तक इसको लगा लीजिए। तो ये आया, देख लेते हैं, 5, 7, 5, 12 और 15, 17 और 1 18, हासिल 1, 7 और 1 8 और ये कुछ कैरी नहीं था, तो 18,825 ये कुल मिला के आए। अब इस 18,825 को यहाँ तो इसको पूरा बंद कर देंगे, ये पूरा बंद, ये भी पूरा बंद करने के बाद ये 18,825 हैं, उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 18,825 में से घटाने के बाद जो अमाउंट आएगी वही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो घटा लीजिए कितना आया, ये आया 75 तो आ ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ बचे कितने, 7, तो 7, 17, 17 में से 8 गए 9, यहाँ कितने बचे 2, 2 में से 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचे 6, 54,975, 54,975 रुपये इसका आया है आंसर। इसे डबल लाइन में नीचे पूरा ही बंद कर दीजिए या इतना ही रहने दीजिए। इसके बाद शब्दों में और लिखना है ये अमाउंट, क्योंकि कोई भी अमाउंट वैलिड गलती की संभावना नहीं रहती यदि धनराशि को अंकों और शब्दों में लिख दिया जाता है, उसका मैच हो जाता है, क्रॉस चेकिंग हो जाती है। तो ये कितना आया, 975, 975 रुपये मात्र, ठीक है। यहाँ पे वही शब्द हमेशा आते हैं व्यापारिक लेन देनों में, भूल चूक लेनी देनी, क्योंकि व्यापारिक लेन देन चलते रहते हैं। अगर हिसाब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो हिसाब बंद ही हो गया, उसका बाद में जमा पत्र या नाम पत्र लिखकर उसका संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर आर शाह लिख दीजिए या किसी का भी नाम लिख दीजिए, आर शाह, ठीक है, स्वामी, या इतना ही रहने दीजिए बस, ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए, बहुत है, जरूरी नहीं है कुछ इसमें लिखें। जो जरूरी चीज़ थी वो मैंने बता दी है, बाकी आपका बने। तो ये विक्रय विवरण का एक सवाल था। व्यापारिक संगठन विजयपाल सिंह की रीडर्स चॉइस की जो बुक है उसमें ये विक्रय विवरण चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है। मैं आपको PDF में भी उपलब्ध कराऊंगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद।